जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप अपनी लाइफ में ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आज हम बताने वाले हैं कि इस अगस्त आपकी कौन कौन सी विश ईश्वर पूरी करेंगे, आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपके करियर में क्या होगा, आपके लिए गॉड गाइडेंस क्या होगा, ईश्वर की तरफ से आपको कौन से सरप्राइजेस मिलेंगे, कौन सी ब्लेसिंग मिलेंगी, सब कुछ टोटली अगस्त प्रेडिक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ईश्वर का नाम लेकर लंबी सी गहरी सांस लेनी है और एक शिवलिंग चूज़ करनी है। एक पिक्चर चूज़ करनी है जो आपको अट्रैक्टिव लग रही हो। उसके बाद आपको अपनी रीडिंग देखनी है। एक बात और, रीडिंग में हम कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में ऐसी बताते हैं जिससे आपको एक तरीके से क्लैरिटी मिल सकती है कि हाँ, ये रीडिंग मेरी है या फिर नहीं। ठीक है, तो अगर उसको थोड़ी देर सुनने के बाद आपको ऐसा महसूस हो कि ये रीडिंग मेरे लिए नहीं है, इसमें बताई गई सिचुएशन मुझसे मैच नहीं होती, तो आप एक बार दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनें। ठीक है, फिर से हम अलर्ट करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जो लोग हमारी पिक्चर यूज़ करके ऑनलाइन हेल्पलाइन ऐसे करके नंबर्स बांट रहे हैं, प्लीज़ उन सब लोगों से सावधान रहें। वो हमारे लोग नहीं होते हैं, न वो हमारा नंबर होता है। चाहे जो भी हो, पल्लवी मैम, सानवी मैम, पता नहीं कौन कौन सी मैम, ये सब समझ रहे हैं, ये सब फ्रॉड्स लोग हैं और कहीं ना कहीं ये कुछ नहीं करेंगे और आपके पैसे ले लेंगे। अभी कल फिर से हमारे पास किसी का मैसेज आया कि दीदी हमारे तो पैसे चले गए, अब हम क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ बी अलर्ट। सावधानी हटी, सावधानी हटी और आपकी जेब कटी, ध्यान रखना। क्योंकि हमारी जो पर्सनल रीडिंग होती है, जो उसकी फ़ीस होती है, वो इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी ये लोग लेते हैं आपसे। जितने पैसे ये लोग ले लेते हैं, आपके पास हो ना हो, कैसे भी जितना ही आपसे ले लेते हैं। तो प्लीज़ आप इनसे सावधान रहिए, अलर्ट रहिए। ठीक है, आई होप कि आपने ईश्वर का नाम लेकर एक पाइल चूज़ कर लिया होगा। चलिए अब आप अपनी रीडिंग देखिए। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आज हम अगस्त का प्रेडिक्शन करने वाले हैं। इस अगस्त आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिलेगी ईश्वर की तरफ से, आपकी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी होंगी, आपकी लव लाइफ में क्या होगा, आपके करियर में क्या होगा, गॉड गाइडेंस क्या होगी, सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर कौन कौन से स्ट्रॉन्ग साइन हैं उनकी बात कर लेते हैं। इधर जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वह जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। उसके बाद कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है बट थोड़ा सा कम है। ठीक है, अभी हम यहाँ पर कुछ कंडीशन की बात करेंगे, कुछ सिचुएशन की बात करेंगे जिससे आप इस रीडिंग को खुद से रिलेट कर पाएँ कि हाँ, ये रीडिंग मेरे लिए ही है। सबसे पहले आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप कैसे व्यक्ति हैं। हम यहाँ पर साफ साफ देख पा रहे हैं कि अभी करेंटली आप में से बहुत सारे लोग किसी का इंतज़ार कर रहे हैं और थोड़ा सा गिल्ट महसूस कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए।
कि काश मैंने ये गलती ना की होती। जैसे कि होता है ना कि हम रोते हैं और हम कहते हैं कि काश इस पर कभी ट्रस्ट ना किया होता, इस पर कभी यकीन ना किया होता। कोई है जो जैसे कि आपका दिल तोड़ के चला गया है, आपका विश्वास तोड़ कर चला गया है। आपका कोई अपना ही हो सकता है आपके दिल के, जो बहुत करीब था। उसने आपको बहुत ट्रस्ट दिलाया, बहुत यकीन दिलाया, आपके बहुत करीब आया और उसके बाद वो आपका ट्रस्ट तोड़ कर चला गया। आपने तो मौका दिया है ना, ब्लाइंडली ट्रस्ट आपने किया ना कि वो आपका ट्रस्ट तोड़ सके। अब आप ना जैसे कि एक जगह स्टक हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं आप, जैसे कि कुछ छूट गया है, कुछ खो गया है, कुछ दूर हो गया है। इस वक्त कुछ लोगों के मन में बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं और अभी भी उसका इंतज़ार है, अभी भी उसके आने का इंतज़ार है। समझ रहे हैं कि अब वो आ जाता तो कितना बेहतर होता, वो आ जाता, काश उसे उसकी गलती का एहसास हो जाता। अब देखिए, जिन्होंने भी आपका ट्रस्ट तोड़ा है ये कोई भी हो सकते हैं, आपके परिवार का कोई मेंबर, आपका कोई दोस्त, आपके जीएफ, आपके हस्बैंड वाइफ, कोई भी जो आपके बहुत करीब था। हम यहाँ पर लव रीडिंग नहीं कर रहे हैं कि आपको ये लगे कि हम सिर्फ जीएफ की बात कर रहे हैं, हस्बैंड वाइफ की बात कर रहे हैं, नहीं। मतलब कोई है ऐसा, कोई था ऐसा जिस पर आपने बहुत ट्रस्ट किया था, जिससे आपको बहुत उम्मीदें थी, बहुत होप्स थी आपको, और उस इंसान ने आपको आपकी उम्मीदों को तोड़ दिया है। की आदत कैसी है, किसी से कुछ कह नहीं पाते, अपने दिल का दर्द बयां कर नहीं पाते। जैसे कि लोग शब्दों में कुछ चीज़ को बहुत अच्छे से बता सकते हैं, आप बता नहीं पाते। तो बस ऐसा लग रहा है कि बहुत तन्हा है, बहुत अकेले हैं, अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। और यहाँ पर थर्ड पार्टी बहुत इन्वॉल्व है आपके लिए, लाइक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में, आपके खिलाफ भड़काने में थर्ड पार्टी का बहुत बड़ा रोल है। आप कैसे व्यक्ति हैं, सबसे पहले अब ये बताते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति हैं, बहुत भावुक व्यक्ति हैं, कभी भी किसी और की तकलीफ़ नहीं देख सकते, बहुत ज़्यादा दिल से सोचने वाले इंसान हैं, बिना किसी मतलब के लोगों की मदद करने वाले इंसान हैं। आपके अंदर जैसे कि एक स्वार्थ की भावना कभी नहीं रहती किसी के लिए। आप हर किसी को अनकंडीशनल लव करते हैं, बेशर्त प्रेम देते हैं, बहुत नॉलेज है आपको, बहुत टैलेंटेड हैं आप, लेकिन कभी कभी कहते हैं ना कि दिल के पास दिमाग नहीं होता, और जो दिमाग से हो वो प्यार नहीं होता। इस रिश्ते में ये जो भी हैं, यहाँ पर आपने दिमाग ही नहीं लगाया। हम ये भी बोल सकते हैं कि हो सकता है कि किसी के साथ आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करना चाहते थे, या फिर किसी ने आपको यकीन दिलाया कि वो आपको जॉब दिला देंगे, ठीक है, या फिर किसी ने आपसे कहा कि वो आपकी यहाँ पर मदद कर देंगे, और आपने उनके भरोसे जैसे कि सब कुछ छोड़ दिया, आप उन पर लाइक डिपेंड हो गए। आपको लगा कि हाँ ये बहुत अच्छा इंसान है और ये ऐसा ही करेगा, लेकिन वो इंसान आपकी जो उम्मीदें थी ना उनमें खरा नहीं उतर पाया, और जैसे वो अपना रंग दिखा के चला गया। आपने कभी ज़िंदगी में किसी के साथ ऐसा किया नहीं है, तो आप अब उसे बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं कि इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, इसने ऐसा क्यों किया, आखिर मेरे प्यार में, मेरे विश्वास में, या फिर जो भी मैं हूँ, कहाँ पर मुझ में कमी थी जो इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा धोखा किया। अगर इसे यही सब कुछ चाहिए था तो एक बार मुझसे बोलती, एक बार मुझसे बोलता, पर इतना बड़ा एक मास्टर प्लान करने की, एक गेम खेलने की क्या ज़रूरत थी। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें बैलेंस्ड हो नहीं रही हैं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, काफ़ी समझदार इंसान हैं आप, काफ़ी मैच्योर हैं, जस्टिस लवर व्यक्ति हैं, बहुत केयरिंग हैं,
हमेशा सबका ख्याल रखते हैं, अपने घर में जो आपके बड़े बुज़ुर्ग होते हैं उनका स्पेशली बहुत ख्याल रखते हैं आप, उनसे आपका बहुत लगाव है। कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनका कोर्ट में कोई केस चल रहा है। हो सकता है कि आप मैरिड हो और आप अपनी मैरिड लाइफ से खुश नहीं हैं, तो आप डाइवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद चल रहा है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर में कोई बीमार है या फिर आपकी खुद की तबीयत ख़राब है। अब इस एनर्जी में इतना लंबा रास्ता तय करना अकेले बहुत कठिन सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। हमें ऐसा भी लग रहा है कि अभी सडनली हाल फिलहाल कुछ लोगों को कोई ऐसी बात पता चली है उस इंसान से रिलेटेड जिसकी वजह से आपका दिल टूट गया है। जैसे होता है ना कि कभी कोई इंसान हमारे पीठ पीछे कुछ कर रहा होता है, वो चीट कर रहा होता है हमें, और अचानक से हमें उसका सच पता चल जाए तो हम टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं कि ऐसा कैसे कर सकता है, ये ऐसा कैसे कर सकता है। तो डियर, यहाँ पर ये सिचुएशन है, आप इतना समझिए। अगर ये सिचुएशन आपसे मैच करती है तो डेफिनेटली आगे की रीडिंग आपकी है, समझ रहे हैं। डेफिनेटली आपकी जो रीडिंग है वो आगे आप सुनिए, आपको गॉड गाइडेंस भी मिलेगा। और गुड न्यूज़ क्या है, इस अगस्त में क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या सरप्राइजेस मिलेंगे, वो सब बताने वाले हैं। अभी कोई बैड न्यूज़ मिली है आपको शायद, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए हैं कि अब क्या होगा। हो सकता है कि जॉब के लिए इंटरव्यू दिया हो, एग्ज़ाम दिए हों, कहीं से कोई नेगेटिव न्यूज़ मिली है आपको, कोई ऐसा लेटर मिला है आपको जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो गए हैं कि कैसे होगा, सब कुछ कैसे मैनेज होगा, क्या करेंगे, ये सिचुएशन है। तो सबसे पहले हम जो अभी आपका जो ट्रस्ट वाली बात है, जो आप रो रहे हैं, एक नॉर्मल सी गाइडेंस हम आपको देते हैं कि जिनके साथ अगर आपने रिश्ते में धोखा खाया है, या फिर परिवार में आपने धोखा खाया है, या फिर बिजनेस पार्टनर कोई था आपका, जहाँ पर भी आपने धोखा खाया है, तो एक बात अच्छे से समझिए कि आपने उम्मीद ही ऐसे व्यक्ति से की थी जो उस लायक नहीं था। हाँ, एक बात समझिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल कि एक छोटा सा ग्लास है और आप उसमें एक घड़ा पानी भरना चाहें तो भर सकेगा क्या? ग्लास में उतनी जगह ही नहीं है, उतनी पात्रता ही नहीं है कि वो एक घड़े पानी को रख सके। ग्लास छोटा है ना। तो आपको अगर घड़े का पूरा पानी किसी और बर्तन में रखना है तो आपको उसी हिसाब का बर्तन लेना पड़ेगा, उसी हिसाब की चीज़ लेनी पड़ेगी, है ना। छोटे से बर्तन में बड़े से बर्तन का पानी रखेंगे तो कैसे चलेगा। तो एक तुच्छ मानसिकता के इंसान से आपने इतनी उम्मीदें कर ली, कैसे चलेगा। देखिए, हमें पता है प्यार क्या होता है, हम जानते हैं, लेकिन एक बात समझिए कि कुछ लोग आपके सोल के लेवल के नहीं होते हैं। अगर आप उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें पाल लें, उम्मीदें बना लें कि वो ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, और वो नहीं करते हैं, तो गलती आपकी है। शुरू से ही हमें पता चल जाता है कि ये इंसान हमारी उम्मीदों पे खरा उतरेगा फिर नहीं। तभी कहते हैं कि थोड़ा सा इंट्यूशन का इस्तेमाल किया करें। कुछ पेरेंट्स भी हैं यहाँ पर जिनके बच्चों ने उनका दिल तोड़ रखा है, जिनके बच्चों ने कुछ ऐसा किया है जिससे आप बहुत हर्ट हैं, आप बहुत हर्ट हुए हैं। अब बस आपको ये लगता है कि काश इसको इसकी गलती का एहसास हो कि इसने क्या किया है, लेकिन हम यही कहेंगे कि उनकी इतनी पात्रता नहीं थी जितनी कि आपने उम्मीद कर ली उनसे। या फिर आप किसी ऐसे इंसान के साथ बिजनेस करना चाह रहे थे, किसी ऐसे इंसान के भरोसे आप जॉब पाना चाह रहे थे जो उस लायक ही नहीं था, तो अभी टूटने बिखरने से कोई मतलब नहीं है। उठना है, खड़े होना है हिम्मत करके और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए आपको पता है कि मेडिटेशन करना चाहिए, नहीं पता तो हम बताते हैं। मेडिटेशन आपको आगे ले जाएगा, मेडिटेशन आपको आपकी लाइफ में सक्सेस दिलाएगा।
मेडिटेशन आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। अब चलिए लव लाइफ की बात करते हैं कि इस अगस्त आपकी लव लाइफ में क्या होगा। तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। ये अगस्त मोस्टली 99% लोगों के लिए उनकी लव लाइफ को लेकर बहुत ही पॉजिटिव होने वाला है, बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत ही अच्छा होने वाला है। आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, कोई क्रश है आपका, कोई एक्स है आपका, इस महीने, इस अगस्त में चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतर होते हुए दिख रही हैं। चीज़ों में रिश्तों में संतुलन स्थापित होता हुआ दिख रहा है। एक न्यू बिगिनिंग होते हुए देख रहे हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि जो चीज़ें अभी इम्बैलेंस हैं वो चीज़ें बेहतर होते हुए दिख रही हैं। बस हम आपसे इतना कहेंगे कि आप लोगों के दरमियान थर्ड पार्टी है कोई। आप अगर किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं जिनके बारे में आपको पता है कि वो थर्ड पार्टी इशू है, तो आप इतना समझिए कि इस अगस्त ईश्वर आपका साथ देंगे और वो थर्ड पार्टी हारेगी। हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर हम उनकी हीलिंग होते हुए देख रहे हैं और ये हीलिंग आप ही करेंगे। हम हमेशा वीडियो में बोलते हैं कि आप उनकी डिस्टेंस हीलिंग करें, आप उनकी डिस्टेंस हीलिंग करें। तो अगर आप उनकी डिस्टेंस हीलिंग करते हैं तो इस अगस्त आपको बहुत बहुत बड़ा मिरेकल देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन आने वाला है। हाँ जी, किसी न्यू पर्सन के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ने वाले हैं और ये जो न्यू पर्सन आ रहे हैं बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यही आपके हमसफ़र भी बने। जी हाँ, यही आपके हमसफ़र भी बने। आप मेल हों या फिर फीमेल हों। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों की एज बहुत ज़्यादा हो जाती है लेकिन आस पड़ोस के लोग उनका रिश्ता पक्का नहीं होने देते। ऐसा होता है ना कि कोई देखने वाला आया आपके घर लेकिन पड़ोसियों ने भड़का दिया, रिश्तेदारों ने कॉल करके भड़का दिया। होते हैं कुछ इतने घटिया टाइप लोग भी होते हैं। बताओ ये सब करके क्या मिलता है? क्या आपको क्या मिलेगा? पर पता नहीं क्या सुकून मिलता है लोगों को। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो इस अगस्त वो प्रॉब्लम्स दूर होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं गणपति बप्पा का आशीर्वाद इस महीने आपको मिलने वाला है। समझ रहे हैं? तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में इस अगस्त में मैरिज प्रपोजल आपको मिलने वाला है। शादी की बात पक्की होने वाली है। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं। जी हाँ, कुछ लोगों को कमिटमेंट मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम मणिपुर चक्र और स्वादिष्ठान चक्र दोनों बैलेंस्ड होते हुए देख रहे हैं। आपको पता है जब स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस हो जाता है ना, आपका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस हो जाता है या फिर आपके पार्टनर का, क्योंकि यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड है ना, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो इसमें। तो अगर आप उनकी हीलिंग कर रहे हैं तो आप इतना समझिए कि अगर उनका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस हो गया तो वो आपके प्यार की कद्र करने लगेंगे। हाँ जी, वो आपकी रेस्पेक्ट करने लगेंगे, आपकी अहमियत का उन्हें एहसास हो जाएगा। और अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं स्पेशली लव लाइफ को लेकर, तो आपके लिए भी सैक्रल चक्र बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी लव लाइफ में, अपनी मैरिड लाइफ में एक संतुलन चाहते हैं, आप चाहते हैं चीज़ें बेहतर हों, तो आप अपना सैक्रल चक्र स्ट्रॉन्ग करिए, एक्टिवेट करिए, उसे हील करिए, जिससे आप खुद देखेंगे कि आपके रिश्तों में कितनी मधुरता आ गई है, आपके रिश्तों में कितना परिवर्तन आ गया है। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ किसी मंदिर जा सकते हैं। ये मंदिर जंगल में हो सकता है, स्पेशली शिव मंदिर हो सकता है ये। मतलब कि कोई ऐसी जगह है जंगल में जहाँ पर एक छोटा सा मंदिर है और आप दोनों वहाँ जाकर एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा सकते हैं। जी हाँ, कि आप कभी धोखा नहीं दोगे, प्रॉमिस करो, और वो कहेंगे कि आप कभी धोखा नहीं दोगे, आप प्रॉमिस करो।
तो लव लाइफ से रिलेटेड तो ये अगस्त आपके लिए इतना इतना पॉजिटिव होने वाला है, हम क्या ही बताएं आपको। एंजल्स की भी हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी आपको, और मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी दोनों बैलेंस्ड होंगी। और कुछ लोगों के पार्टनर आपको कोर्ट मैरिज के लिए बोल सकते हैं, तो हो सकता है कि इस महीने कुछ लोगों की कोर्ट मैरिज भी हो जाए। जी हाँ, और एक बहुत कैरिंग कनेक्शन, एक बहुत खूबसूरत रिश्ता इस अगस्त बनने वाला है। कुछ लोगों की लाइफ में जो न्यू पर्सन आ रहे हैं, हम बता देते हैं, वो अर्थ साइन के होंगे और वो स्पेशली बहुत फाइनेंशियली बहुत स्टेबल हैं वो अपनी लाइफ में। थोड़ा सा ईगो है, थोड़ा सा एटीट्यूड है उनमें, लेकिन दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। तो हो सकता है कि अगर वो आपके क्रश हैं, और आप उनका इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये महीना आपके लिए, ये अगस्त आपके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है, ये समझ लीजिए। अच्छा, जो थर्ड पार्टी हैं, लाइक जो भी आपके रिश्ते में दरारें खड़ी करते हैं, जो लोग, जो भी आपके जो रिश्ते हैं, आपके भाई बहन से, माता पिता से, रिश्तेदारों से, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, तो घर घर में ही आग लगाते रहते हैं। तो ऐसे जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं, उनके इरादे नाकामयाब होंगे इस अगस्त, ये समझ लीजिए। तो ये अगस्त आपके लिए बहुत पॉजिटिव होगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए। एक बात हम और बताते हैं कि इस अगस्त में आपके जो पार्टनर हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, आप जिनका इंतज़ार कर रहे हैं, अगर उन्होंने आपका दिल तोड़ा है, तो प्लीज़ आप हीलिंग शुरू करिए, डिस्टेंस हीलिंग शुरू करिए। उनके अंदर काफ़ी चेंजेस आएंगे। और वो यहाँ पर हमें बहुत सारे लोगों के पार्टनर इस अगस्त में अपनी फैमिली से शादी के लिए बात करते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइक स्ट्रेटजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, और ईश्वर भी उनकी इसमें हेल्प करने वाले हैं, ये समझ लीजिए। तो वो आपके लिए बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेने वाले हैं। जैसे कि कोई भी अगर आपके साथ रहने के लिए, आपके पास रहने के लिए, आपसे रिश्ता जोड़ने के लिए अगर कोई उन्हें मना करता है, तो वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन होगा। तो ये समझ लो कि इस अगस्त में एक और बड़ी गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल जर्नी में है। आपका सैक्रल चक्र स्ट्रॉन्ग होने वाला है, एक्टिवेट होने वाला है। कुछ लोगों का फोर्थ चक्र एक्टिवेट होने वाला है, तो कुछ लोगों का मणिपुर चक्र एक्टिवेट होने वाला है। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अगर आप डेली मेडिटेशन करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि इन चक्रों के एक्टिवेट होते ही आपकी लाइफ में कितने चेंजेस आ गए हैं। और जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हैं, आप सोचते हैं ना कि वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, उनकी क्या फीलिंग्स है, उनका क्या एक्शन है, तो बस आप इतना समझो कि वो आपके साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जीने के बारे में सोचते हैं। पूरी फैमिली प्लानिंग कर चुके हैं वो, हाँ, पूरी फैमिली प्लानिंग कर चुके हैं और आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ जीने के बारे में सोचते हैं। अगर आपका आपके पार्टनर के साथ लॉन्ग डिस्टेंस इशू है, लॉन्ग डिस्टेंस है, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, फैमिली इशू है, इंटरकास्ट इशू है, तो भी आप ये समझो कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं, लाइक 90% लोग ऐसे हैं जिनके लिए उनकी लव लाइफ को लेकर ये महीना बहुत 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 पॉजिटिव होने वाला है। जी हाँ, बहुत पॉजिटिव। अगर आपके पार्टनर अभी आपका दिल तोड़कर चले गए हैं, आपको छोड़कर चले गए हैं, ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, उनकी भी हीलिंग होगी। समझ रहे हैं, उनकी भी हीलिंग होगी, उनके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आएंगे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं करियर को लेकर। करियर को लेकर आपको कुछ सावधानी बरतनी है, वो हम आपको बता देते हैं। अगस्त आपको अचानक से कोई बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है किसी चीज़ की, लाइक कि कोई जिम्मेदारी आ सकती है अचानक से आपके ऊपर। तो कुछ काम ऐसे हैं जिनके लिए आप जल्दबाजी मत करना, कोई भी काम जल्दबाजी मत करना, लाइक कहीं पर भी किसी चीज़ के लिए जल्दबाजी में एक्शन मत लेना। कहीं इंटरव्यू देना हो, लाइक कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी के ऊपर ट्रस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं कि वो जॉब दिलाएगा, या फिर ऑनलाइन कहीं से जॉब का कोई ऑफ़र आता है, तो थोड़ा सा सोच समझ कर जो भी करना, जल्दबाजी में कोई डिसीजन, कोई एक्शन मत लेना।
स्पेशली करियर के लिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अचानक से ही आपके ऊपर बर्डन आ सकता है, अचानक से ही आपके ऊपर एक जैसे कि जिम्मेदारी आ सकती है जिसके तले आप दब जाएंगे बिल्कुल। और इस अगस्त बहुत सारे लोगों के साथ धोखा होने का हमें दिख रहा है कि कोई धोखा करने वाला है आपके साथ, कोई आपका अपना ही है, कोई आस्तीन का सांप ही है जो आपको हराने के लिए, जो आपसे बहुत चिढ़ता है, जो आपसे बहुत जलता है, और उसे बहुत सुकून मिलेगा अगर आप अपनी ज़िंदगी में हार जाओगे, रोओगे। तो उसकी पूरी प्लानिंग है आपको डाउन करने की। और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि अगर आप किसी पर ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, तो इस अगस्त बहुत सारे लोगों के ऊपर एक बर्डन आ सकता है। परिवार में किसी भी तरीके की कोई सडनली बात हो सकती है, किसी की तबीयत ख़राब हो सकती है, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ सकती है, कोई बड़ी मुसीबत आ जाएगी, तो उसको लेकर आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। देखो, अब जो सच है वो तो बताना पड़ेगा, है ना, लेकिन ये सुनकर आपको निराश नहीं होना है, इसके आगे भी आपको सुनना है। अगस्त के लास्ट में करियर से रिलेटेड जो विशेष हैं आपकी, वो लास्ट में पूरी होंगी। अभी कुछ चीज़ों के लिए आपको अलर्ट किया जा रहा है, सावधान किया जा रहा है। क्या होता है कि देखो, कुछ हमारे रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं ना, उनकी चाल इधर उधर होती है, वो अपनी अपनी जगह चेंज करते हैं, और कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जिनकी आपस में बनती है, नहीं बनती है। तो कभी कभी हमारे ग्रहों का, नक्षत्रों का भी हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है, चाहे हम अपनी लाइफ में कितना भी कुछ भी क्यों ना कर लें। इसी को बोलते हैं कि दुख सुख आना, लेकिन आपको उसमें संतुलित रहना है। हम आपको पहले से तो समझा रहे हैं कि किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना, जल्दबाजी में कोई एक्शन नहीं लेना, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी में कोई एक्शन लेते हैं तो आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है, और आप ना एक ऐसी जगह पर आके एक ऐसी सिचुएशन में अटक जाएंगे कि अब जीऊँ या फिर मरूँ, ये समझ लो। तो प्लीज़ ऐसी सिचुएशन आने मत देना, बहुत सारे लोगों के लिए समझा रहे हैं। अच्छा, इस अगस्त आप कहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहीं आप बाहर जा सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा। हो सकता है कि किसी पार्टी में आप जाएं, आपके ऑफिस की तरफ से कोई पार्टी हो, या फिर आप कहीं पर भी जाएंगे तो वहाँ पर आपके काम को देखते हुए आपको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा, और प्रमोशन के बहुत ज़्यादा चांस हैं। हाँ जी, कोई अथॉरिटी मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, आप अंदर से बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे, मिस्टिकल पावर आप फील करेंगे, जैसे कि काफ़ी एनर्जी फील करेंगे, जैसे कि मेरे अंदर कुछ पावर आ गई है। काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे इस अगस्त में आप, जैसे कि अगर कुछ बुरा होगा भी ना, नेगेटिव होगा भी ना, तो बहुत सारे लोग बड़ी आसानी से उन चीज़ों से निकल जाएंगे, बड़ी आसानी से। एक बात और बताते हैं, अगर आपका कोई बिज़नेस है तो उसमें आपको काफ़ी बेहतर रिज़ल्ट मिलेंगे इस अगस्त में। सैलरी बढ़ सकती है बहुत सारे लोगों की। फैमिली में जो कलह क्लेश का माहौल है उसमें भी काफ़ी सुकून शांति देखने के लिए मिलेगी, आपको स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलेगी। कुछ लोग कंसीव कर सकते हैं, अगर आपकी प्लानिंग है, आप सोच रहे हैं कंसीव करने के लिए, तो कंसीव कर सकते हैं। फैमिली में किसी से आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होगी इस अगस्त में, किसी से बहुत अच्छी दोस्ती होने वाली है। कभी कभी होता है कि घर में ही कुछ लोगों से बनती है, कुछ लोगों से नहीं बनती है, तो इस अगस्त किसी से आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है। आपके परिवार में, फैमिली में एक तरीके से जैसे कि हार्मनी होने वाली है। और जो ट्विन सोल जर्नी में हैं उनके लिए बहुत बहुत पॉजिटिव होगा ये अगस्त। थोड़ा सा चीज़ें इम्बैलेंस होंगी, इधर उधर होंगी, लेकिन रीयूनियन के काफ़ी चांसेस हैं। आपके दिन अच्छे शुरू होने वाले हैं, अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। स्पेशली उनके लिए हम बता दें, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी महीने की 3 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 30 तारीख है, और ये जुलाई आपके लिए अच्छा नहीं था,
तो अगस्त आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि देखिए कुछ रूलिंग प्लैनेट्स होते हैं जिनकी कुछ प्लैनेट से बनती नहीं है, जैसे कि जुपिटर की केतु से नहीं बनती है। तो और ये जो मंथ है 7th, ये कहीं ना कहीं केतु का नंबर माना जाता है न्यूमरोलॉजी में। तो कभी कभी ना इनकी बनती नहीं आपस में। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है, अभी सब कुछ बहुत इम्बैलेंस है, तो बी पॉजिटिव। इसमें आपका कोई रोल नहीं है, इसमें कहीं आपकी कोई ज़्यादा गलती नहीं है। बस इतना समझिए कि कभी कभी कुछ चीज़ें ग्रहों के हिसाब से होती हैं और हम चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते, हम समझ नहीं पाते, हम सोच समझ कर एक्शन नहीं ले पाते, हमारी मति बिगड़ जाती है। अगर आप मेडिटेशन करेंगे ना, तो कोई भी ग्रह आपकी लाइफ में बहुत उथल पुथल नहीं मचा पाएगा, क्योंकि आपका माइंड स्टेबल रहेगा बहुत ज़्यादा। वो उथल पुथल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी पॉजिटिविटी जीत जाती है। लेकिन जिन लोगों का पहले से वो इम्बैलेंस होते हैं, तो फिर नेगेटिविटी जीत जाती है, उन पर हावी हो जाती है। कुछ ग्रह होते हैं जैसे राहु, केतु, ये थोड़ी सी उत्पात मचाते हैं, समझ रहे हो। तो आप इतना समझो कि करियर से रिलेटेड आपके लिए बहुत सब कुछ बेहतर है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। समझ गए होंगे आप कि किन किन चीज़ों के लिए सावधानी रखनी है, ठीक है। किसी इवेंट पे जा सकते हैं और वहाँ पर किसी न्यू पर्सन से मिल सकते हैं, वहाँ पर आपकी उनसे अच्छी दोस्ती हो सकती है, जैसे कि एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो सकती है किसी न्यू पर्सन से। बताया हमने आपको कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, और हो सकता है कि वो आपको उसी पार्टी में मिले। तो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग पार्टी वार्टी में जाने के बारे में सोच रहे हो, कहीं जाने के बारे में सोच रहे हो। तो ईश्वर का आपके लिए संदेश सिर्फ इतना ही है कि एक तो जब भी कोई कार्य शुरू करो, किसी पर भी ट्रस्ट करने से पहले ये देखो कि इसका लेवल मेरे सोल के बराबर है कि नहीं, ये मेरे सोल लेवल का इंसान है या फिर नहीं। हम सब ने बचपन में सुना होगा कि हमारी क्लास में सर कहते हैं कि उस बच्चे के साथ बैठो जो पढ़ने में तेज है, जो स्ट्रांग है, उसके साथ मत बैठो जो कुछ नहीं करता है। कभी कभी कहते हैं ना, देखिए टैलेंट एक अलग बात होती है, लेकिन ये बात सच में लागू होती है कि आप उन लोगों से दोस्ती करिए जो आपसे हायर लेवल के हैं, उनसे मत करिए जो आपसे लो लेवल के लोग हैं। हायर लेवल के लोगों से दोस्ती करेंगे तो आपका लेवल भी हायर होगा, ठीक है, और लो लेवल के लोगों से दोस्ती करेंगे तो संगत का असर भी होता है, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये अगस्त आपके लिए कैसा होगा। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि डियर आपको पता है लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, इस अगस्त आपको कौन कौन सी गुड न्यूज़ मिलेंगी, आपकी ईश्वर कौन सी इच्छाएं पूरी करेंगे, क्या गॉड गाइडेंस होगा आपके लिए, ईश्वर की तरफ से कौन कौन से सरप्राइजेस मिलेंगे आपको, जो लाइक अनएक्सपेक्टेड भी हो सकते हैं आपके लिए, जैसा आपने सोचा नहीं है वैसा भी हो सकता है। तो ये अगस्त का महीना आपके लिए कैसा होने वाला है, क्या गुड न्यूज़ होगी, क्या बैड न्यूज़ होगी, क्या सावधानियां रखने की ज़रूरत है, क्या गॉड गाइडेंस होगा, इस रीडिंग में सब कुछ बताने वाले हैं। सबसे पहले चलिए आपके साइन की बात कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, वाह साइन तो बहुत अच्छे हैं। वाटर और अर्थ साइन, मतलब नई सृष्टि, बहुत अच्छे। अब इधर एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, मेष, सिंह, धनु राशि। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी थोड़ी सी कम है।
चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी आपकी कंडीशन की बात करेंगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उसकी बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही आपको महसूस होगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हाँ ये रीडिंग मेरी है या फिर नहीं। कंडीशन सुनने के बाद ही आप तय करेंगे कि ये रीडिंग आपको देखनी चाहिए या फिर नहीं, या फिर आपको कोई और पाइल चूज़ करना चाहिए। अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शायद आपने किसी रिश्ते में, किसी बिजनेस में, कहीं पर एफर्ट्स लगाए हुए हैं, अपना टाइम इन्वेस्ट किया हो, अपने पैसे इन्वेस्ट किए हो, कि अब आप वेट कर रहे हैं कि उधर से क्या रिजल्ट मिलेगा। आप किसी चीज़ के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने शायद एग्ज़ाम दिए हैं तो रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, इंटरव्यू दिए हैं तो किसी कॉल या लेटर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी बिज़नेस में काफ़ी इन्वेस्ट किया है, तो अब आपको लग रहा है कि जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना मैं निकाल सकूँगा या फिर नहीं। वेट कर रहे हैं बहुत समय से। और कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी रिश्ते में हैं और उस रिश्ते में आपने अपना 100% दिया है, बहुत बहुत ज़्यादा टाइम दिया है आपने, बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस रिश्ते को यहाँ तक लाने के लिए। अब आपको लगता है कि इस रिश्ते में आगे क्या होगा, मुझे क्या रिज़ल्ट मिलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद ज़िंदगी से हार मान चुके हैं, करियर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, लव लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं, लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं कि हटाओ छोड़ो नहीं होगा। शायद आपको ऐसा लगता है कि आपने बहुत मेहनत कर ली, अब कुछ नहीं होना है, तो अब आपको लगता है कि कहीं दूर चले जाएं, क्योंकि जहाँ पर भी आप एफ़र्ट्स लगाते हैं, जिनके लिए भी आप इतना कुछ करते हैं, वहीं से आपको नेगेटिव चीज़ें सुनने के लिए मिलती हैं, वहीं से आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलता है। आप अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे रहे हैं, आप अपना 100% दे रहे हैं, लेकिन क्यों आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं, किसी रिश्ते से मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, शायद वफ़ा की तलाश में हैं आप। जैसे कि आपने सोचा था कि इस रिश्ते में तो कम से कम सब कुछ बेहतर हो जाएगा, इस रिश्ते में शायद आप लाइफ में बहुत खुश रहेंगे, लेकिन कुछ समय बाद जैसे आपको महसूस हुआ कि ये भी मुझे वो नहीं दे सकता जो मैं डिज़र्व करती हूँ, जो मैं डिज़र्व करता हूँ। आपको लगता है ये रिलेशनशिप लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि रिश्ते में कुछ बेहतर हो नहीं रहा है। शायद आपने किसी को बहुत टाइम देकर देख लिया, बहुत मौके देकर देख लिए, तो बस अब आपको लगता है कि छोड़ो हटाओ। कुछ लोग कभी नहीं सुधरते, कुछ लोग कभी नहीं बदलते, वो सिर्फ 4 दिन के लिए रो लेते हैं, लेकिन उनमें कभी परिवर्तन नहीं आता है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मूव ऑन करना चाहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों की कंडीशन है यहाँ पर ऐसी कि आपको किसी ने धोखा दे दिया है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बिखर गई हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल आपको कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई ऑफ़र मिल रहा है करियर से रिलेटेड, प्यार से रिलेटेड, बट आपका उधर ध्यान नहीं है। पता नहीं क्यों आप उसे सीरियस नहीं ले पा रहे हैं, आप उसे सीरियस ले ही नहीं रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, पता नहीं क्यों आपका ध्यान उधर जा ही नहीं रहा है। शायद वो जो इंसान आपको ऑफ़र कर रहा है वो बहुत ज़्यादा चापलूसी करने वाला नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं कर पा रहा है अपनी फीलिंग्स को, अपने जज्बातों को, या फिर अगर वो ऑफ़र आपको करियर की तरफ से मिल रहा है, करियर से रिलेटेड है, तो वहाँ पर भी जैसे आपको पता नहीं क्यों लगता है कि मुझे यहाँ से कोई बेहतरीन रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, मेरा अब तक का जो एक्सपीरियंस रहा है वो अच्छा नहीं रहा, इस वजह से मुझे इधर देखना ही नहीं है, मुझे इधर टाइम वेस्ट करना ही नहीं है, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार वालों से बहुत परेशान हैं। परिवार वाले चाहते तो हैं कि आप लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनो, बट सपोर्ट नहीं करते। 1-2 बार हार सभी को मिलती है। कुछ लोग होते हैं जो जीत जाते हैं फर्स्ट टाइम में, लेकिन कभी कभी कुछ लोग होते हैं जिनको ईश्वर कुछ सिखाने के लिए 2-3 बार उन्हें हारना पड़ता है। लाइफ में कभी कभी तो
फेलियर का सामना करना पड़ता है। लेकिन आपका परिवार ऐसा सोचता है कि अगर ये बार बार हार रहा है तो ये नाकारा है, नालायक है, ये लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकता। तो अब जैसे कि आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपके बड़े बड़े अरमान हैं, बड़े बड़े सपने हैं, आप जिस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको फ्रीडम नहीं मिल रही, आपको स्वतंत्रता नहीं मिल रही है, और आपको बस यही लगता है कि जैसे कि आप बंध गए हैं, आप बंध गए हैं। खुद को पॉजिटिव रखने की बहुत कोशिशें करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं आप, हाँ जी आप मेडिटेशन भी करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपनी ड्रीम जॉब, ड्रीम पर्सन, ड्रीम बिजनेस, ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, कुछ है आपका जो आपके ड्रीम से रिलेटेड है, आप उसे अचीव करना चाहते हैं, अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मैनिफेस्टेशन भी बहुत कर रहे हैं। लेकिन जैसे कि बहुत लंबे अरसे से आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है। अब आपको लगता है मैं क्या करूं, वेट करूं, मूव ऑन करूं, इस रिश्ते में और एफर्ट्स लगाऊं या फिर आगे बढ़ जाऊं, ये जो बिज़नेस है जिसमें मैंने इतने पैसे लगा दिए अब इसमें कुछ होगा या फिर इसे छोड़ दूं, ये मेरे लिए बेस्ट है या फिर नहीं है। पैसे बहुत इन्वेस्ट हो गए हैं, टाइम बहुत इन्वेस्ट हो गया है, लेकिन लगता है कि यार कुछ हो नहीं रहा है। ये सिचुएशन है बहुत सारे लोगों की। अब हम आपको बताते हैं, आपने लाइफ में हमेशा पॉजिटिव होकर लोगों को सही रास्ता दिखाया है। आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है, आपके अंदर एक टीचिंग प्रॉपर्टी है आपके अंदर, लाइक आप टीच कर सकते हैं, लोगों को सही रास्ता दिखा सकते हैं। आपके अंदर गुरु वाली चीज़ें हैं, लाइक किसी को गाइडेंस देना, किसी को मोटिवेशन देना, ये सारे काम आपने लाइफ में हमेशा किए हैं। हो सकता है कि इसी से रिलेटेड आपका प्रोफेशन भी हो कुछ। और एक चीज़ आपने हमेशा महसूस की कि आपको लाइफ में हमेशा अकेले क्यों रह जाना पड़ता है, जो चीज़ें आपको बहुत प्यारी होती है वो दूर क्यों हो जाती है, वो छिन क्यों जाती हैं। अभी आप ना एक तरीके से इमोशनल होकर बहुत ज़्यादा किसी का वेट कर रहे हैं, जैसे कि किसी के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि लो ये भी दूर हो गया, अब मैं क्या करूं। आप ना कभी जैसे होते हैं ना कुछ लोग मुंह फट स्ट्रेट फॉरवर्ड कि कुछ भी बोल देना, मतलब ये नहीं सोचते कि सामने वाला हर्ट हो सकता है, नहीं सोचते। जिस तरह लोग आपके साथ कर जाते हैं, लाइक स्वार्थ निकाल के चले जाते हैं, आप नहीं बन पाते। लोग आपको खरी खोटी सुना लेते हैं, भले ही आपने उनके लिए कितना कुछ किया हो, लेकिन वो उन दिनों को भूल जाते हैं, और वो भूल जाते हैं कि ये वही इंसान है जिसने मेरे लिए इतना कुछ किया। और बल्कि अप्रिशिएट करना तो दूर, उनका बस चले तो पता नहीं क्या क्या कह दें आपको, और बस जलील करके खरी खोटी सुनाकर आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं। तो आपको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ऐसे लोग क्यों आते हैं, क्यों आते हैं लोग मेरी ज़िंदगी में, और मुझे ही हमेशा अकेले क्यों रहना पड़ता है। जो जिस चीज़ से मुझे लगाव होता है वो क्यों दूर हो जाता है मुझसे। जैसे कि कुछ दिन तक सब ठीक चला और अचानक सब ख़त्म। तो इन सब चीज़ों की वजह से ना अब अंदर ही अंदर बहुत खोखले होते जा रहे, चिड़चिड़ापन आता जा रहा है आपके अंदर। आपको लगता है मेरा भाग्य है ऐसा, मैंने कोई बुरे कर्म किए हैं। नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि आपका कर्मा है, कर्मा नहीं ज़्यादा आपका, लेकिन होता है ना कि कुछ लोग लोगों को परखने में सक्षम नहीं होते हैं। और फिर हम सब यहाँ कुछ सीखने ही तो आए हैं। जब तक वो पावर हमारे अंदर नहीं आती, जब तक हम कुछ सीखते नहीं हैं, तब तक हम उस चीज़ से आगे निकलते नहीं हैं। जैसे मान लीजिए कि आप अगर 10th में फ़ेल हो जाते हैं, आपको फिर से 10th में पढ़ाई करनी पड़ती है, फिर से आपको एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, आप फिर से फ़ेल हो जाते हैं, आपको फिर से पढ़ना पड़ता है। ऐसा तो नहीं कि आप फ़ेल हो गए और आप 11 में पहुँच जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है।
अगर आपकी लाइफ में कोई कमी है, आपके अंदर कोई कमी है, लाइक आप बहुत इमोशनल हैं और आप चीज़ों को परख नहीं पाते, लोगों को समझ नहीं पाते, तो जब तक आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आपके साथ ये होता रहेगा। जब तक आप समझ नहीं जाएंगे, जब तक आपके पास ये एक स्ट्रांग एक्सपीरियंस नहीं हो जाएगा और आप उस चीज़ से आगे बढ़ नहीं जाते, ये भी एक पड़ाव है लाइफ का, तब तक वो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो यहाँ पर यही है कि आप बहुत इमोशनली लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, आप बहुत इमोशनल हैं, लोगों ने ज़रा सा 4 आंसू बहा दिए और थोड़ा सा ड्रामा कर दिया, आप तो बस बह गए भावनाओं में। भावना नदी सुना है आपने, सब बह जाते हैं उसमें, भावना नदी में सब बह जाते हैं और आप भी बह जाते हैं, आप तो सबसे पहले बह जाते हैं और फिर आप कह भी नहीं पाते। जैसे किसी के साथ भला बुरा होता है तो कोई खरी खोटी सुना के मन हल्का कर लेता है, आप वो भी नहीं कर पाते, फिर आप अंदर ही अंदर रोते हैं कि ये क्यों हुआ मेरे साथ, आखिर मैंने कहाँ कमी की थी, ये लगता है। पर हम आपको बताएं, ये चीज़ें जो आपकी लाइफ में बार बार रिपीट होती हैं, आप इतने अनुभवी हैं, इतने टैलेंटेड हैं, इतने समझदार हैं, इतने मैच्योर हैं, इतना कुछ होने के बाद भी जो चीज़ें आपके साथ रिपीट होती हैं ना, तो कहीं ना कहीं ईश्वर आपको एक लेसन दे रहे हैं, एक सबक दे रहे हैं कि इससे ऊपर उठो, इससे ऊपर उठो। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझ लोगे तब तक यही चीज़ें बार बार रिपीट होगी। एक बार सबक सीख लो, दोबारा करोगे नहीं तो चीज़ें रिपीट होंगी नहीं। और ये जो मतलब परस्त लोग होते हैं, स्वार्थी लोग होते हैं, जो स्वार्थ निकाल कर जाते हैं और आप उनके लेवल पर गिर नहीं सकते, तो उनको गिरने दीजिए, आप दरिया दिली दिखाइए। अगर आपके मन में ज़रा सा भी उनके लिए कोई बात है तो माफ़ करिए। हमें पता है आप माफ़ कर देते, आप अपने मन में किसी के लिए कोई गलत भावना नहीं रखते, कोई जहर पाल कर नहीं रखते, दुश्मनी नहीं निभाते, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि अगर नाराज़गी भी है मन में तो माफ़ कर दीजिए, अगर नाराज़गी भी है मन में तो माफ़ कर दीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अभी आजकल आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है। कोई आया है ज़िंदगी में, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन, डिस्टेंस रिलेशनशिप है, सोशल मीडिया के थ्रू मिला है, कभी कभी बहुत समझदार लगता है तो कभी कभी बहुत इमेच्योर लगता है। आप ज़िंदगी में ऑलरेडी बहुत दुखी हैं, लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में, लाइक 50% लोगों की लाइफ में किसी न्यू पर्सन की एंट्री हुई है। तो कभी कभी लगता है कि इसके साथ मेरा पूरा फ्यूचर है, तो कभी कभी उसकी बचकानी बातें सुनकर लगता है यार जैसा सोचा था ये वैसा है नहीं। कभी कभी लगता है कि ज़िंदगी इसके साथ बहुत खुशहाल होगी, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे समझता ही नहीं है। और फिर डर लगता है कहीं ऐसा ना हो ज़िंदगी में पहले बहुत दुख देख कर बैठे हैं, इन पर यकीन कर दें, बचा कुचा जो हमारे अंदर है ये उसको भी तोड़ ताड़ के चले जाएं। तो डर लगता है बाप को। अब आपको दोस्ती करने में भी डर लगने लगा है, क्योंकि धोखे इतने मिले हैं, स्वार्थी मतलब परस्त लोग इतने मिले हैं कि आपको हर चीज़ से डर लगने लगा है। कभी कभी मन करता है आपका कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, फील करते हैं आप भी एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, जैसे कि कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, लेकिन फिर लगता है कि नहीं, इमोशंस पर कंट्रोल करो। ये इंसान जुनून बनता जा रहा है आपका, ये स्पिरिचुअल भी बहुत ज़्यादा है। आपको कभी कभी लगता है कि इसी के साथ मेरी लाइफ परफेक्ट है, ये मुझे समझता है कभी कभी, बट कभी कभी एनर्जी को देखकर आपको लगता है कि नहीं। हम बताते हैं क्या मैटर है। ये जो इंसान आपकी लाइफ में आया है ये वाकई आपका पास्ट लाइफ का साथी है, सोलमेट हो सकता है आपका, लेकिन इसकी लाइफ बहुत इम्बैलेंस है। तो कभी कभी जब ये ठीक ठाक होता है, खुश होता है, तो पॉजिटिव बातें करता है, लेकिन कभी कभी बहुत नेगेटिव बातें करता है, और आप अपनी लाइफ में ऑलरेडी इतने परेशान हैं, तो फिर आपका मन नहीं करता कि अब आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। ठीक है, तो कुछ लोग किसी न्यू पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि क्यों 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 मैंने लाइफ में इतने धोखे खाए हैं, अब मुझे किसी और के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, बट क्यों मैं इसकी तरफ खिंच रहा हूँ, मैं क्यों इसकी तरफ खिंच रही हूँ, ये फील होता है। यहीं पर कुछ लोगों की दूसरी जो कंडीशन है वो ये है कि बहुत समय से जो आपके पर्सन हैं
उनके साथ जो अभी आपका रिश्ता चल रहा है नॉर्मल, वो चल रहा है, लेकिन जैसे आप कमिटमेंट की बात करते, शादी की बात करते, वो इंसान जैसे कि हाइपर हो जाता है, वो जैसे कि बात बदल देता है, उसे गुस्सा आ जाता है, वो रिश्ते को आगे बढ़ा ही नहीं रहा है, जैसे कि चीज़ें अटकी पड़ी हैं एक ही जगह पे। फिर आपको कभी कभी लगता है कि क्या ऐसी ज़िंदगी चलेगी, क्या यूं ही सब कुछ होगा। आप शादी करना चाहते हैं, आप उनके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहते। कभी मैं अभी स्टेबल नहीं हूँ करियर में, मेरी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, कभी ये बहाना, कभी वो बहाना, कभी ये इशू, कभी वो इशू। हाँ, नए नए इश्यूज क्रिएट होते रहते हैं। फिर आपको कभी कभी लगता है कि मैं मूव ऑन कर लूँ क्या इससे बेहतर, जब इस इंसान को मेरे साथ आगे बढ़ना ही नहीं है तो ये टाइम पास क्यों कर रहा है। फिर आप मेडिटेशन करते हैं, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हैं और आप सेल्फ लव करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी जान इसी में अटकी रहती है। हमने बताया कुछ लोग इधर ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं, लेकिन आपके पार्टनर रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। जैसे कि एक रिश्ता कंप्लीट तब होता है जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो आपका बहुत मन है इनके साथ मैरिड लाइफ जीने का, लेकिन पता नहीं क्यों ये शादी के नाम से डर जाते हैं तुरंत। अच्छा, अभी आपके करियर में क्या चल रहा है ये बताते हैं। करियर में तो डियर देखो, हमने बताया था कि आप बहुत इन्वेस्ट करते हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। एक तो आपका जो माइंड है ना, वो स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा आपके घर में नेगेटिविटी भी है, कुछ ब्लैक मैजिक भी है, आपके घर में किसी ने ब्लैक मैजिक करवा रखा है। हाँ, सीरियस होकर सोचिए इस बारे में, क्योंकि आप इतनी मेहनत करते हैं। हम कहते हैं कि भगवान से यही कहते हैं कि आप मुझे एक्स्ट्रा मत दो, लेकिन जितनी मैं मेहनत करती हूँ, जितना मैं मेहनत करता हूँ, मुझे मेरी मेहनत का तो दे दो। आपको आपकी मेहनत का भी नहीं मिलता। आपका माइंड इस वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। हो सकता है कि आप नए एग्ज़ाम देते रहते हैं, जॉब मिल जाए, इतनी मेहनत कर रहे, जैसे चीज़ें रुकी पड़ी, जैसे किसी ने बांध रखा है। हाँ, सच में बांध रखा है, सच में किसी ने बांध रखा है, और आपके घर में सुख शांति बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा कलह क्लेश होता ही रहता है। आपकी चेतना भी जैसे बंधी हुई है, आपका माइंड भी मेंटली आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, और जो इंसान मेंटली डिस्टर्ब रहेगा वो लाइफ में क्या प्रोग्रेस करेगा। आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आपने जो सोचा है, आपका जो एम है, आपका जो उद्देश्य है, आपको पूरा होता हुआ नज़र ही नहीं आता। आपको लगता है कि आपके साथ के लोग कहाँ से कहाँ बढ़ गए और आप दिन प्रतिदिन नीचे गिरते चले जा रहे हैं। आगे बढ़ना तो दूर, आप नीचे गिर रहे हैं। बस अब आपको लगता है कि अब ईश्वर ही कुछ कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में सभी समस्याओं से निकलने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन वाकई करियर में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। चीज़ें स्टक हैं, चीज़ें रुकी पड़ी हैं। तो ये थी पूरी कंडीशन। अगर ये मैच हुई हो तो रीडिंग आगे कंटिन्यू करो, क्योंकि गॉड गाइडेंस भी है, गुड न्यूज़ भी है। ठीक है, कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, रेमेडीज़ भी हैं। और अगर ये आपकी कंडीशन नहीं थी तो आप दूसरा पाइल देख लो। ठीक है, तो डियर अब हम बात करते हैं कि इस अगस्त लव लाइफ में क्या होगा। इस अगस्त आप किसी जर्नी पे जा सकते हैं। हाँ जी, आप किसी जर्नी पे जा सकते हैं। आप कहीं शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं क्या? तो आप जहाँ शिफ्ट करेंगे या फिर जर्नी के दौरान आपको कोई न्यू पर्सन मिल सकता है। सडन लव होने के चांसेस हैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, अचानक से। और आप ये बिल्कुल मत सोचना कि अब मैं क्या करूँ, ये मेरे लिए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये आपका अपना मैनिफेस्टेशन है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना चीज़ों को। आप स्पिरिचुअल हैं, हमें पता है, आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो आप इतना समझिए कि ये जो सडन लव होने वाला है ना आपको, ये आपका अपना मैनिफेस्टेशन होगा। तो किसी जर्नी के दौरान या फिर आप कहीं न्यू जगह पर शिफ्ट करेंगे, वहाँ पर आपको कोई पर्सन मिलेगा जो कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा भेजा गया इंसान होगा।
ईश्वर के द्वारा भेजा गया इंसान होगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए तो गुड न्यूज़ यही है कि आपकी ज़िंदगी में वो इंसान आने वाला है जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे थे। जैसा इंसान आप मैनिफेस्ट कर रहे थे वो हूबहू बिल्कुल ऐसा ही होगा। जैसा इंसान, जैसा प्यार, जैसा पार्टनर आपको चाहिए वो वैसा ही इंसान होगा। समझ रहे हैं? वो ऐसा ही इंसान होगा। अच्छा, एक बात और, जो लोग अपने पार्टनर से सेपरेट हैं, जो लोग अपने पार्टनर से सेपरेट हैं और वो मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि पता नहीं ये कमिटमेंट देगा नहीं देगा, इसको कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, ठीक है? तो आप इतना समझिए कि इस अगस्त आपको और इंतज़ार करना है। इस अगस्त बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं, क्योंकि इस अगस्त में हम देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की हीलिंग हो रही है और वो आपको जस्टिस देंगे। वो आपके लिए अपने घर में बात करेंगे, वो आपको इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। समझ रहे हैं? उनकी एनर्जी में काफ़ी परिवर्तन नज़र आ रहा है, उनका हार्ट चक्रा बैलेंस्ड होते हुए नज़र आ रहा है। और यहाँ पर ये कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ आपके करने सब कुछ हो रहा है, आपके मेडिटेशन की वजह से आपके आसपास जो पॉजिटिव एनर्जीज़ रहने लगी हैं, क्योंकि आप पॉजिटिव रहते हैं तो पॉजिटिव एनर्जीज़ जो आपके आसपास रहती हैं कहीं ना कहीं वो आपके प्यार को आपके पास आपकी ज़िंदगी में लाने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोग ट्विन सोल जर्नी वाले भी हैं जिनके पार्टनर हील होकर, जिनके काउंटर पार्ट पूरी तरीके से हील होकर आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाले हैं। सोल लेवल पर बहुत कुछ चीज़ें ठीक होने वाली हैं, क्योंकि उन्हें भी ऐसा फील होगा कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। ईश्वर उन्हें फील कराएंगे कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हैं। ये देखते हुए इस अगस्त आपकी लव लाइफ काफ़ी बेहतरीन होगी, काफ़ी अच्छी होगी। अच्छा, जो लोग किसी न्यू पर्सन के लिए आपकी लाइफ में कोई आया है, उनको लेकर आप काफ़ी परेशान हैं, तो उनके लिए भी ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि वो इंसान ईश्वर ने आपकी ज़िंदगी में भेजा है और आप अपने पास्ट के बैड एक्सपीरियंस की वजह से उसे खो मत देना, ठीक है? प्लीज़ उस पर ध्यान दीजिए। वो आपको ज़िंदगी भर खुश रखेगा, वो आपके साथ कभी कभी बुरा नहीं करेगा। इस पर ट्रस्ट करिए, ब्लाइंडली नहीं, लेकिन फिर भी इस पर ट्रस्ट करिए। अगर आपकी अंतरात्मा कहती है कि कुछ कनेक्शन है तो ज़रूर कुछ कनेक्शन है। बिना कनेक्शन के इतना कुछ नहीं है, ये कनेक्शन ही है यहाँ पर, ठीक है? और एक बात, जो लोग बिज़नेस को लेकर हो, किसी इंसान को लेकर हो जो लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं, लाइक जैसे कि आपने कोई बिज़नेस लगा रखा, कोई बिज़नेस है आपका, कोई जॉब करते हैं आप, वहाँ पर प्रमोशन नहीं हो रहा है, आपका सैलरी नहीं बढ़ाई जा रही है, या फिर आप अगर सोच रहे हैं कि कहीं आपने गलत प्रोफेशन तो चूज़ नहीं कर लिया, तो प्लीज़ गिव अप मत करना। रिज़ल्ट मिलने का टाइम है और अब आपको रिज़ल्ट मिलने ही वाला है। और अब अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा सब कुछ। तो प्लीज़ गिव अप मत करना, ठीक है? करियर के लिए अब हम बताते हैं। लव लाइफ तो आपकी बहुत बेहतरीन है, डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए। आपके पेशेंस का, आपके सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है? अब बात करेंगे करियर में क्या होगा इस अगस्त। तो आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं क्या? अगर आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, जॉब से रिलेटेड जहाँ पर भी आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं ये करूँ नहीं। लंबी सी गहरी सांस लेकर ईश्वर से प्रार्थना करिए कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं। 100 जगह पैर मत फैलाइए, पहले एक चीज़ को बिल्डअप करिए, पहले एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग करिए, स्टेबल करिए, उसके बाद छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दीजिए, उसके बाद दूसरी चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आपके लिए माँ दुर्गा की ब्लेसिंग बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार अपने घर में आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करवाइए, ठीक है? उससे जो भी ब्लैक मैजिक होगा, काफ़ी हद तक नेगेटिविटी क्लीन होगी। और इस अगस्त आपको कहीं से कोई और ऑफ़र मिल सकता है, पॉजिटिव ऑफ़र मिल सकता है, लेकिन वो उतना भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं होगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है तो आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर सकते हैं,
ठीक रहेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा नहीं। पर अगस्त के बाद आपकी लाइफ स्मूथली चलने लग जाएगी, स्पेशली करियर से रिलेटेड। तो हमने आपको बताया कि जो ब्लैक मैजिक है उसको काटने के लिए माँ दुर्गा का आशीर्वाद लीजिए, डेली माँ दुर्गा की ब्लेसिंग लीजिए। हो सके तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करना शुरू कर दीजिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करना शुरू कर दीजिए, कुछ भी दुर्गा माता का आप करिए, ठीक है। आपके लिए दुर्गा माँ की ब्लेसिंग बहुत बहुत सही रहेंगी। और देखिए, अगर आप चाहते हैं अपने करियर में मनचाहा रिजल्ट पाना, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टडी करते हैं, जो भी, तो सूर्य देव को जल देना शुरू कर दीजिए। समझ रहे हैं? सूर्य देव को जल देना शुरू कर दीजिए। सूर्य देव की ब्लेसिंग से भी आपके करियर में जो भी नेगेटिविटी है वो क्लीन होगी और आपका मणिपुर चक्र बैलेंस होगा। आपको पता है, जब मणिपुर चक्र बैलेंस होता है ना, तो पैसा और पावर दोनों देता है। समझ रहे हैं? जो इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, जो फियर्स होते हैं, जो लाइफ इम्बैलेंस होती है, जो ब्लैक मैजिक वाली चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें क्लीन होती हैं। तो प्लीज़, एक तो मेडिटेशन तो आप करिए ही करिए, लेकिन दूसरा सूर्य देव को आप डेली जल ज़रूर दीजिए, ठीक है। तो करियर में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, इसी अगस्त में मिलेंगे। लेकिन अगर आप कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, कहीं बाहर जाकर कुछ स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो पहले अपने घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करवा कर जाना, दुर्गा सप्तशती का हवन करवा के जाना। आपके घर में 100% नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, किसी ने आपके घर को बंधवा रखा है, किसी ने आपकी एनर्जी को, फिर आपके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता है। आपने देखा होगा कि डॉक्टर जब चेक करता है तो कुछ नहीं है, लेकिन घर की औरतें कहती सर दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, पेट दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है, कोई ना कोई बीमार बना ही रहता है आपके घर में। आपके घर में आमदनी कुछ नहीं है, लेकिन पैसे सब इलाज में खर्च हो रहे हैं, पैसे सब इलाज में जा रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा हमने जो बताया है, जो हमने आपको रेमेडी बताई है, अगर ये फॉलो करेंगे आप, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन होगा। और आपका जो पैशन है, जिस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपका जो पैशन है, आप उसे फॉलो करिए। यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है, मदर यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप आगे बढ़िए, आपको सफलता इसमें ज़रूर मिलेगी, ज़रूर मिलेगी, ठीक है। और अगर तबीयत ख़राब है किसी की, बहुत समय से वो ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उनके ठीक होने की खुशखबरी आपको मिल सकती है कि वो पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। और सपने में आपको बेल दिख सकता है, जो बेल पत्र महादेव को चढ़ाते हैं ना, तो बेल का फ्रूट दिख सकता है आपको। इसका सिर्फ इतना ही साइन होगा कि ईश्वर आपसे कहना चाहते हैं कि अब आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना है, आपको बेल की तरह हार्ड बनना है, ऊपर से हार्ड बनना है आपको। बेल अंदर से बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, लेकिन ऊपर से हार्ड होता है ना। अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए नेगेटिविटी से, नेगेटिव लोगों से, तो आपके इमोशंस के साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके, इस वजह से आपको हार्ड बनना पड़ेगा, ठीक है। और जो स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उसमें आपको काफ़ी सुधार देखने के लिए मिलेगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। और आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, इस अगस्त आपकी कौन कौन सी विश पूरी होने वाली है? आपको कौन कौन सी गुड न्यूज़ मिलने वाली है? क्या गॉड गाइडेंस होगा आपके लिए? ये सब कुछ हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत स्ट्रांग है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी बहुत स्ट्रांग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस भी है, लेकिन एरीज, लियो, सजिटेरियस बहुत कम है। डियर, सबसे पहले हम यहाँ पर आपकी एनर्जी की बात करते हैं, आपकी कंडीशन की बात करते हैं, क्योंकि इसे सुनने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये रीडिंग मेरे लिए है, ठीक है। अब सबसे पहले हम एक चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं, आप मैरिड हों, अनमैरिड हों, जो भी है,
आपके परिवार में बहुत ज़्यादा कलह कलेश का माहौल रहता है। आपके परिवार में सब एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। आपके परिवार में प्रेम सद्भावना नहीं है। होता है ना, मुंह पर मिट्ठू मियाँ हो सकता है बन लेते होंगे मतलब के लिए, स्वार्थ के लिए, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए सब विष रखते हैं, जहर रखते हैं। और स्पेशली आपके लिए तो बहुत ज़्यादा है। परिवार में आपकी किसी से भी नहीं बनती है। सब अपनी चलाना चाहते हैं, आप अपनी चलाना चाहते हैं। तो इस वजह से घर में बिल्कुल भी, जैसे कि होता है ना, सद्भावना हो, प्रेम हो, करुणा हो, सब मिलजुल कर रहें, ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर, स्पेशली आपकी फैमिली में। और हम आपको सबसे बड़ी एक बात बता दें, आप बहुत ज़्यादा डेविल एनर्जीज़ के शिकार हैं। आपको बहुत ज़्यादा महसूस होता होगा कि छोटी छोटी बातों में आपको इनसिक्योरिटी फील होती है। आप बहुत ज़्यादा बीमार रहते होंगे। आपके घर में कोई ना कोई बीमार बना रहता है। एक तो ये जो कुछ भी हो रहा है ये नेचुरल नहीं है, ये होता है कराया धराया, ब्लैक मैजिक। वो होता है, लोग चिढ़ने वाले लोग होते हैं, आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो आपके घर में ना नेगेटिव एनर्जीज़ का कंट्रोल बहुत ज़्यादा है। आपके परिवार के ऊपर भी ये जो इतनी सारी चीज़ें अचानक ही अचानक होती रहती हैं, इतने लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इतना कलह क्लेश मचा रहता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से। हमें ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग सिंगल मदर हैं, सिंगल फादर हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनका डाइवोर्स हो गया है, उनके कोई बच्चे नहीं हैं और वो अपनी फैमिली के यहाँ रह रहे हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एज काफ़ी हो गई पर उनकी शादी नहीं हुई है, तो अपनी फैमिली में रहते हैं, तो उनको बोझ की तरह देखा जाता है। आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत दुख मिल रहा है, बहुत दर्द मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होने की वजह से, नेगेटिविटी फील होने की वजह से लाइफ में कुछ भी ठीक चल भी नहीं रहा है। जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करने चलते हैं तो आप बीमार हो जाते हैं, तो आपके परिवार में कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है, जैसे कि कोई है जो हाथ धो के नहीं, नहा धोकर आपके पीछे पड़ा हुआ है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में स्पेशली आप जिनसे प्यार करते हैं उनके ऊपर ब्लैक मैजिक कराया गया है, स्पेशली आपको दर्द देने के लिए उनको कंट्रोल में रखा गया है। हो सकता है कि आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, और उनकी फैमिली वालों ने आप दोनों को अलग करने के लिए आपके पार्टनर पर ब्लैक मैजिक कराया। पहले तो आप पर कराया था, लेकिन कुछ लोगों पर असर होता है पर कुछ लोगों पर असर नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते ब्लैक मैजिक, भला कोई मुझ पर करा के देखे। ये वो लोग होते हैं जिनका ऑरा बहुत स्ट्रांग होता है, तो उन पर किसी का भी ब्लैक मैजिक काम नहीं करता। लेकिन जो लोग अंदर से वीक होते हैं, जिनका का ऑरा बहुत वीक होता है, उन पर किसी भी काले जादू की, किसी भी नेगेटिविटी की टुच्ची मुच्ची चीज़ों का असर हो जाता है। हाँ, डेफिनेटली हो जाता है। लेकिन जिनका ऑरा स्ट्रांग होता है उनको नेगेटिव एनर्जीज छू भी नहीं सकती हैं। दूर से हो सकता है वो आपको डराएं, धमकाएं, आपकी लाइफ में कुछ बुरा करें, लेकिन वो पर्सनली आपको टच नहीं कर सकती हैं, आपको बीमारी नहीं दे सकती हैं, आपका कुछ बुरा नहीं कर सकती हैं, इतना समझ लीजिए। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके पार्टनर की जो फैमिली है उन्होंने पहले आप पर कराया, पर आप में से बहुत सारे लोगों पर असर हुआ, पर कुछ लोगों पर असर नहीं हुआ। फिर उन्होंने आप लोगों को अलग करने के लिए उन्होंने अपने ही बच्चे पर नेगेटिव एनर्जी या फिर ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल किया, और अब उसका असर यूँ हुआ है कि आप दोनों का रिश्ता टूट गया, आप दोनों का रिश्ता ख़राब हो गया। हो सकता है कि आपके बच्चे हों और आपका हस्बैंड आपको छोड़कर चला गया हो सकता है कि आपके बच्चे हों लेकिन आपकी जो वाइफ़ थी वो आपको छोड़कर चली गई हो। आप अकेले ही दुनिया से एक तरीके से लड़ रहे हैं, आप अकेले ही स्ट्रगल कर रहे हैं एक छोटा बेबी लेकर। तो यहाँ पर कुछ लोग सिंगल मदर हैं, कुछ लोग सिंगल फादर हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही सिंगल हैं, और कुछ लोग जो अनमैरिड हैं। तो डियर, आपके पार्टनर पर डेफिनेटली ब्लैक मैजिक हुआ है, और इसी वजह से आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन पर आप पर खुद भी ब्लैक मैजिक हुआ है।
आप खुद बहुत ज़्यादा स्टक महसूस करते हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं। अब आप रीडिंग देखते होंगे तो आपका मन होता होगा कि यार मैं भी मेडिटेशन करूं, मैं क्या सोचती हूं, पर आप चाह कर भी जैसे कि रिकवरी नहीं कर पा रहे हैं, आप चाह कर भी पॉजिटिव नहीं बन पा रहे हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, दिन भर आलस्य रहता है, पड़े रहने का मन करता है और बस वही नेगेटिविटी, वही नेगेटिव थॉट्स जैसे कि विचारों ने मन को घेर रखा है। कुछ अच्छा करने चलते हैं तो बुरा हो जाता है, कुछ अच्छा करने चलते हैं तो उसका नेगेटिव रिजल्ट ही मिलता है। जैसे कि अंदर से आप बहुत वीक पड़ गए हैं, ऐसा लगता है कि किसी ने कंट्रोल करके रखा हुआ है आपको। तो हम डियर अब आपको क्या बताएं, अगर ये कंडीशन है आपकी, अगर ये सिचुएशन है आपकी, तो आप समझिए कि आगे की रीडिंग आपके लिए है। अगर ये सारी चीज़ें आपसे मैच नहीं करती हैं तो आप पाइल नंबर 2 देख सकते हैं, पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं। ठीक है, ना लव लाइफ अच्छी है आपकी, ना करियर अच्छा है आपका, मेहनत बहुत कर रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपने बिजनेस में दिन रात मेहनत करते हैं, अपनी जॉब में दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन एक होता है ना बरकत, कमाते बहुत है पर जाता कहाँ है पता नहीं चलता। हमने कई लोगों के मुख से सुना है कि हमसे ज़्यादा सुखी तो वो हैं जो महीने में 20-25 हज़ार कमाते हैं। हम लाखों रुपए कमाते पर हमारे घर में जैसे कि पता नहीं कहाँ चला जाता है, कोई बचत नहीं है, कोई बरकत नहीं है। और दूसरी बात, घर में इतना कलह क्लेश रहता है, अशांति का माहौल बना रहता है कि जैसे कि प्रेम है ही नहीं। हमसे ज़्यादा सुखी वो हैं जो कम कमाते हैं। क्या पैसों से खुशियाँ मिलती हैं? और अगर मिलती तो हम लोग खुश क्यों नहीं हैं, हम लोग सुखी क्यों नहीं हैं? तो यहाँ पर यही बात है कि आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का बोलबाला है। आप कितना भी कमा लो वो यूं ही चला जाएगा, कितना भी कुछ भी कर लो कोई असर नहीं होने वाला। तो अब सबसे पहले तो आपको रिकवरी करनी होगी खुद की। अब आप जो डार्कनेस की तरफ दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं ना, आपको इनसे बाहर निकलना होगा। अगर आप वाकई चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में कुछ परिवर्तन आए और आप चाहते हैं स्वतंत्र होना, आप भी हर किसी की तरह खुशी से जीवन जीना चाहते हैं, खुलकर ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आपको पहले तो अपना कर्मा क्लीन करना होगा। कर्मा कैसे क्लीन करते हैं? मेडिटेशन करके। मेडिटेशन तो आपको कसम खा लेनी है अभी से कि आप मेडिटेशन नहीं छोड़ेंगे। अगर आपको मेडिटेशन करना बोझ लगता है तो आप 3 माला गायत्री की डेली करें। 3 माला मतलब एक माला में 108 मोती होते हैं, तो आपको 3 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है सुबह। हाँ, क्योंकि गायत्री मंत्र की चैंटिंग करने से इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं और जो कर्मा होता है वो अपने आप क्लीन हो जाता है। गायत्री मंत्र अपने आप में इतना प्रभावशाली है कि वो आपके 3 चक्रों को बैलेंस करता है। ओम, ओम तो खैर है ही, सबका बाप ओम है, हर मंत्रों में ओम यूज़ होता है। तो ओम तो स्टार्टिंग में है ही, लेकिन भूर भुआ स्वाहा मतलब कि भूर आपका मूलाधार चक्र, भुआ आपका स्वादिष्ठान चक्र, स्वा आपका मणिपुर चक्र। जब आप गायत्री की चैंटिंग करते हैं तो कर्मा भी क्लीन होता है और आपके ये 3 चक्रास भी बैलेंस होते हैं। अगर आप इन 3 चक्रों को बैलेंस कर लेते हैं तो फिर ऊपर की जो ज़िंदगी होती है, अनाहत चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र, इसके बाद ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है। जो लोग ये नीचे वाले चक्रों में फंसे रहते हैं ना, उनकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक होना, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी चीज़ों के लिए किचकिच करना, लड़ाई झगड़े करना, संतोष ना होना, ये सब कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज़ की वजह से होता है। तो पहले तो आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को पहचानना होगा। अभी आपको लगता है कि मैं बहुत हेल्पलेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कोई सपोर्ट नहीं करता, मुझे कोई नहीं समझता। किसी के मोहताज मत बनिए, आपको खुद को समझना होगा। पहले तो आप अंदर से पावरफुल बनिए, अंदर से स्ट्रांग बनिए, अपना आत्मविश्वास जगाइए। जो इंसान मन से हार जाता है ना, उसकी पूरी दुनिया भी मदद करे तो ज़िंदगी में जीत नहीं सकता। क्योंकि कहते हैं कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। एक बार आप मन से हार गए
तो आपका तन चाहे कितना भी बलशाली क्यों ना हो, चाहे दुनिया आपका कितना भी सपोर्ट क्यों ना कर ले, पर जो मन से हार गया वो ज़िंदगी में कोई जंग जीत नहीं सकता। तो आपको मन से स्ट्रांग होना होगा। जो लोग मन से स्ट्रांग होते हैं ना, वो कहते हैं मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ लोग सिंगल पसली होते हैं, दुबले पतले, लेकिन वो अंदर से इतना आत्मविश्वास से भरे होते हैं कि वो 4 लोगों को पटक देते हैं। देखने में बिल्कुल दुबले पतले लगते हैं, हड्डी, सूखी हड्डी। तो उनके मन में बहुत ताकत होती है, वो मन से बहुत स्ट्रांग होते हैं। और कुछ लोग बिल्कुल हाथी जैसे बलशाली दिखते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल लो, ज़ीरो होते हैं वो। तो यहाँ पर सारा खेल मन का है। तो आपको क्या करना है, मन से स्ट्रांग होना है। अगर आप चाहते हैं इन नेगेटिविटी से निजात पाना, नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाना, तो आपको स्ट्रांग बनना होगा। और स्ट्रांग बनने के लिए मेडिटेशन और गायत्री मंत्र बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गायत्री मंत्र जपने में दिक्कत होती है तो प्रॉमिस करिए कि आप 3 पेज गायत्री मंत्र तो डेली लिखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। हाँ, 3 पेज डेली 1 महीने तक गायत्री मंत्र लिखिए। आपको इस टाइम पर ना लाइफ में आगे बढ़ने के लिए पहले इन चीज़ों को पीछे छोड़ना ज़रूरी है। नई चीज़ों की शुरुआत तो तब होगी जब ये पुरानी चीज़ें छूटें। गुड न्यूज़, इच्छा पूर्ति, विश फुलफिलमेंट तो ये तब होगा जब इन चीज़ों से आप छुटकारा पाएँ। अभी तो आप इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं और सबसे बड़ी कमी आपकी है यहाँ पर, क्योंकि आपने इनको बढ़ावा दिया है। आप कहेंगे मैंने कैसे दिया? क्योंकि हम जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं ना, वो उतनी ही प्रभावशाली होती जाती हैं। आपने कहीं कहावत सुनी होगी या फिर किसी मूवी में देखा होगा, लोग कहते हैं कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है तो उसका बार बार नाम मत लो, क्योंकि अगर आप उसका बार बार नाम लोगे तो मैनिफेस्ट होगी और वो और भी ज़्यादा पावरफुल बनती है। नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचने से वो और ज़्यादा पावरफुल बनती हैं, तो उनके बारे में सोचना ही नहीं है। हमें पावरफुल किसे बनाना है? पॉजिटिविटी को। तो आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, होपलेस नहीं होना है और अंदर से बी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बनना है। डर को बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए, समझ रहे हैं? और छोटी मोटी बीमारी भी हो ना तो ये मत सोचिए कि मैं बीमार हूँ, बोलिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और डेली सुबह आधे घंटे का योगा और प्राणायाम शामिल करिए अपने डेली के रूटीन में। अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि हम लेक्चर दे रहे हैं, हम प्रवचन सुना रहे हैं आपको, तो आप अभी इसी वक्त इस रीडिंग को छोड़िए और जाइए यहाँ से। हमें कोई लोभ लालच नहीं आपसे, समझ रहे हैं? हमें कोई लोभ लालच नहीं आपसे, आप बेशक मत देखिए। लेकिन अगर आप वाकई चाहते हैं कि कोई आपका हाथ पकड़ के आपको सही रास्ता दिखाए, तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमें भेजा है आपके लिए कि जितनी चीज़ें हमने बताई हैं इन्हें अगर 1 महीने तक आप फॉलो करते हैं तो आप खुद यहाँ पर बोल के जाएंगे कि हाँ दीदी आपने सही कहा था। नहीं, रिलीज़ करो नेगेटिव चीज़ों को, अपने अंदर से रिलीज़ करो, नेगेटिव अटैचमेंट्स को रिलीज़ करो। जो लोग आपके होकर भी आपके नहीं हैं, अपने अंदर से कहो भाड़ में जाओ तुम लोग, मुझे अब अपने बारे में सोचना है, मुझे अब अपनी खुशियों के बारे में सोचना है, मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना है। पता नहीं मेरी कौन सी रात, मेरा कौन सा दिन मेरा आखिरी होगा, और मैं ये सोच कर ज़िंदगी को ख़त्म कर दूं कि लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। अब मुझे अपने लिए जीना है। ऐसा सोचो और देखना ज़िंदगी में परिवर्तन आएगा, न्यू बिगिनिंग होगी। यहाँ पर ईश्वर कह रहे हैं आपसे कि एक्सेप्ट करो चीज़ों को। कैसे एक्सेप्ट करो? कि मेरी कमी है, एक्सेप्ट करो इस बात को और बदल दो अपनी ज़िंदगी को। अगर आप इतना करते हो ना तो यहाँ पर कार्ड्स भी आए हैं, आपकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इतनी खुशियाँ होंगी, इतना सारा प्यार होगा, इतना अबंडेंस होगा जितना आपने सोचा भी नहीं है। आप कुछ और ही बन जाएंगे सच में। पता है ईश्वर आपसे क्या कहना चाहते हैं? वो एक वाइट फैदर मिलेगा, उस वाइट फैदर को उठा के रखना, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको होप देगा, आपको फेथ देगा, आपको पीसफुल लाइफ देगा, ठीक है? और कहीं ना कहीं नई ज़िंदगी की शुरुआत होगी उस वाइट फैदर के मिलने के बाद। कुछ लोगों को ब्लू बटरफ्लाई दिखेगी,
ब्लू और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखेगी। जैसे वो दिखती है, गॉड से प्रेयर करना कि मेरी लाइफ में सब कुछ बदल दीजिए। बस वहीं से आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बिग ट्रांसफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। इस 15 अगस्त के बाद किसी न्यू पर्सन के आने के भी चांस है, न्यू फ्रेंडशिप हो सकती है, कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, होप बन सकती है, नई होप बन सकती है लाइफ में आगे बढ़ने की, खुशी से ज़िंदगी जीने की। और करियर में भी किसी तरीके का कोई अचीवमेंट हो सकता है, समझ रहे हैं। लेकिन 15 दिन तो करो, ये करो जो पहले बताया हमने, बिना किए नहीं मिलेगा ये सब मिल जाएगा नहीं, ये जब करोगे तब ये मिलेगा, क्योंकि प्रेजेंट ही फ्यूचर बनता है और प्रेजेंट को संभाल लोगे तभी फ्यूचर संभलेगा, ध्यान रखना। तो मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हैं तो पॉजिटिव रहना शुरू करिए, नेगेटिव लिखना बंद करिए। और किसी को भी अपना गुरु बना लीजिए, नॉर्मल किसी भी देवी देवता को, और उनसे डीप लेवल पर कनेक्ट हो जाइए, हर बात उनसे शेयर करिए। बस आप देखना सब कुछ अच्छा होगा, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। अभी हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं बताने वाला है आपका ये होने वाला, वो होने वाला, ये बेकार की बातें हैं। जब तक आपके अंदर से जमा हुआ कचरा नहीं निकलेगा तब तक आप उसमें नई चीज़ें कैसे रख सकते हैं। नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें रिलीज़ करिए, तभी पॉजिटिव चीज़ें आपके अंदर आ सकेंगी, ठीक है। तो चीज़ें आप पर डिपेंड है। अगर आप चाहते हो खुश रहना, पॉजिटिव रहना, हैप्पीनेस चाहते हो, तो अभी से, आज से मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, मंत्रा चैंटिंग करना शुरू कर दो। और अगर नहीं चाहते हो तो जैसे ज़िंदगी चल रही राम भरोसे, वैसे ही चलते रहो, आपकी इच्छा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ़ और सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह करनी है, अपनी खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम। ओम साई राम।